नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 29 करने जा रहे हैं। और पहला ही क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 18% की वृद्धि करना चाहे तो उसे अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं, एक फार्मूला आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए मूल्य गुणे खपत बराबर होता है हमारा खर्च। मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है? खर्च। अगर मूल्य को x मान ले, खपत को y मान ले, खर्च को a मान लिया जाए, तो जब भी इस तरह का कोई भी कंडीशन बने कि दो चीज़ों का गुणनफल तीसरे चीज़ के बराबर हो जाए और किसी भी दो चीज़ में परिवर्तन करके तीसरे चीज़ में परिवर्तन पूछ रहा है, तो वहाँ पर हमेशा डेल्टा a बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 वाला फार्मूला जरूर लगेगा। तो यहाँ पर डेल्टा क्या है कि टोटल परिवर्तन है, एक्स का मतलब मूल्य हो गया, वाई का मतलब खपत हो गया। अब बोला किसी चीज़ के मूल्य में 24%, मतलब एक्स की वैल्यू 24 दिया है, वाई की वैल्यू पूछ रहा है, प्लस 24y बटा 100, और दिया कि टोटल खर्च 18% की वृद्धि, तो बराबर में 18 हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4.8%। इसका मतलब उसे खपत में कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा? 4.8% की। मतलब ऑप्शन सी। बस आपको इस बात को ध्यान रखना कि जहाँ भी दो चीज़ों का गुणनफल तीसरे चीज़ के बराबर हो जाए और किसी भी दो, जैसे आप जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो यहाँ भी दो चीज़ों का गुणनफल तीसरे चीज़ के बराबर है। तो आपसे कभी पूछ देगा किसी व्यक्ति की चाल 20% बढ़ गई, समय 10% घट गया, तो बताइए दूरी में क्या परिवर्तन होगा। तो वहाँ भी ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा। दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी सी एक चाप है जो वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री का कोण बनाता है। जीवा ए बी को पी तक बढ़ाया गया तो कोण सी बी पी का मान। अब देखिए, सबसे पहले तो इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं। एक हम लोग के पास सर्किल है, मान लेते ही हो गया ए बी और सी, एक चाप हो गया, और ये केंद्र पर 132 डिग्री का कोण बनाते हैं। मान लीजिए केंद्र जो है कि, फिर से देख लेते हैं, इसका फिगर हम लोग थोड़ा सही नहीं बना है, तो फिर से एक सर्किल बनाते हैं हम लोग। जैसे हम लोग का ये हो गया सर्किल, तो 3 पॉइंट हो गया ए बी और सी, ये मान लेते हो गया केंद्र। तो केंद्र पर 132 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसको ओ मान लेते हैं। ए कोण हमारा 132 डिग्री है। बोला कि ए बी को पी तक बढ़ाया गया, तो ए बी हो गया, इसको मान लेते हैं पी तक बढ़ाया गया, तो कोण सी बी पी, इसका मतलब ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है। तो अब सबसे पहले अगर इसको हम लोग मिला दिया जाए, सरकम इसको परिधि से मिला दिया जाए, तो आप जानते हैं कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो अगर ये आपका जो है कि 132 हो गया, तो ये हो गया इसका आधा 66। अब जानते हैं कि अगर बात करें इसको डी मान लें, तो ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, और चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो अगर ये 66 हो गया तो कोण बी हो जाएगा 180 में से 66 घटा देंगे तो यहाँ 4 बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा, 114। इसका मतलब ये वाला कोण 114 हो गया, और पूरा एक सरल रेखा है तो टोटल कोण 180 होगा। तो इसको निकालने के लिए 180 में से 114 को माइनस कर दिया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 66 डिग्री। इसका मतलब कोण सी बी पी का मान कितना होगा? 66 डिग्री। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर हमारा सर्किल से क्वेश्चन है। दिया कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो जीवा की लंबाई क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम लोग एक सर्किल बना लेते हैं। एक जीवा मान लेते हैं, ये केंद्र हो गया, ए बी एक जीवा है, मान लेते हैं ए बी। यह केंद्र से इसकी दूरी कितना है? 5। इसको मिला दिया जाता है, और इसको ये है 13, मान लेते हैं ये हो गया आपका सी पॉइंट।
तो आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से अगर जीवा के पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर इसकी AC की लंबाई हमको पता चल गया तो CB की उतना होगा, तो AB की लंबाई आ जाएगी। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि त्रिभुज AOC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज की भुजा जो है कि 5 है 13 है। तो आपको याद होगा कि 5, 12 और 13 का ये एक ट्रिपलेट होता है। अगर कर्ण 13 हो गया तो बाकी दो भुजाएं 5 और 12 होगी। अगर एक भुजा 5 दे दिया तो बची वाली भुजाएं कितनी होगी? 12। तो 12 ये हो जाएगी, तो 12 ए भी हो जाएगा, तो 12 12 24। तो ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब जीवा की लंबाई कितना हो गया? 24। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर हमारा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो यह कि 2 वर्ष के लिए 8% की दर से यक्स रुपये की धनराशि पर CI और SI का अंतर 48 रुपया है, तो यक्स की वैल्यू। तो जहाँ भी 2 वर्ष का CI और SI के अंतर की बात हो जाए तो D बराबर P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर। जहाँ पर D क्या है? 2 साल के CI का अंतर, CI और SI के अंतर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, P हमारा मूलधन है, R हमारा ब्याज की दर है। D की वैल्यू दिया है 48, P की वैल्यू दिया है x, और यहाँ पर 8/100। 4 से कटेगा, 4 दूना के 8, 25 चौके 100। तो 48 बराबर यक्स स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो ये 4/625 ये कट गया, 12 चौके 48। तो यक्स बराबर हो जाएगा 625 गुणे 12। तो 625 में 12 का गुणा आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7500। इसका मतलब यक्स की वैल्यू मतलब मूलधन हमारा कितना है? 7,500। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्काउंट का क्वेश्चन है। दिया कि एक वस्तु को 25% और 15% के 2 क्रमागत छूट पर बेचने पर 612 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस। मान लीजिए मार्केट प्राइस EMP है, एक बार इसको 25%, फिर दोबारा इसको 15%, और लास्ट में इसको बेचते हैं 612 रुपया में। तो मान लेते हैं कि EMP है, 25% का छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 75%, मतलब 75/x। फिर इस पर 15% का छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 85% बराबर 612। तो 25 से कर दिया, 25 या 75, 25 चौके 100, 5 से कटेगा, 17 5 85, 20 5 100। यहाँ बच गया EMP 17 या 51, और यहाँ बच गया 2 चौके 4 दूना के 800। हाँ, 4 दूना 800 बराबर 612। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आप गुणा कर देंगे तो EMP की वैल्यू निकल आएगा। यहाँ से EMP की वैल्यू आ जाएगा 960 रुपया, 960। आप कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद केवल कैलकुलेशन बचा है। कैलकुलेशन आपको खुद ही करना पड़ेगा। जितना कैलकुलेशन करेंगे मैथ आपकी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए, डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि यक्स के किस मान के लिए संख्या 6 9 1 3 यक्स 0 8 88 से पूर्णतः विभाजित है। अब 88 का मतलब हो गया 11 गुणे 8। 88 को हम लोग ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे, 2 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। अगर कोई नंबर 11 से विभाजित है और 8 से भी है तो वो नंबर 88 से भी विभाजित होगा ही होगा, क्योंकि 88 का कोई अलग से नियम नहीं होता है। 88 2 को प्राइम नंबर से मिलके बना 11 गुणे 8। तो आप जानते हैं 11 का नियम भी जानते हैं हम लोग, 88 का नियम भी जानते हैं। 11 का नियम क्या है? 8 का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या का आखिरी 3 अंक 8 से कट रहा है तो वो संख्या भी 8 से कटेगी। सबसे पहले जब भी इस तरह 2 नंबर को चेक करने आए तो सबसे पहले आप बड़े वाले नंबर से ही चेक किया करिए। तो 11 का नियम है एकांतर अंकों का योगफल निकालेंगे। एकांतर अंकों का योगफल का अंतर मतलब कि 6 1 7 प्लस यक्स 8 7 15। तो इसका आ गया 15 प्लस यक्स। बाकी सम पोजीशन वाले 9 प्लस 3 प्लस 0, 9 3 12। अब इन दोनों का माइनस कर देंगे तो ये बच गया 15 प्लस यक्स माइनस 12 बराबर ये बच गया 3 प्लस यक्स।
और ये नंबर अगर 11 से विभाजित होगा तो ये पूरा नंबर भी 11 से विभाजित होगा। तो यक्स की वैल्यू आप 0 से लेकर 9 तक में आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि अगर यक्स की वैल्यू 8 हो जाए तो 11 + 3 8 + 3 11 हो जाएगा और ये नंबर 11 से कट जाएगा। 8 के अलावा कोई नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये नंबर 11 से कटे, क्योंकि यहाँ पे या तो 11 हो जाए, या तो 22 हो जाए, या तो 33 हो जाए। तो 11 से केवल 8, अब इसमें 8 रख कर हम लोग चेक किया जाए क्या ये नंबर 8 से भी कट रहा है, तो ये नंबर हो जाएगा 808 और ये नंबर 8 से भी कट रहा है। आखिरी 3 अंक भी 8 से कटना चाहिए। तो इसका मतलब कि 8 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फिर दिया है डिस्काउंट का, ये भी क्वेश्चन है। दिया है एक वस्तु 30% और 15% के दो क्रमिक छूट के बाद 547.40 रुपयों में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे अंकित मूल्य। मान लीजिए हम 30% छूट देंगे तो 70% बचेगा, मतलब 70/100। फिर 15% छूट देंगे तो 85%, मतलब 85/100 बराबर 547.40। तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 5 से कटेगा, 17 × 5 = 85 और 20। तो ये 17 साते 119 MP बटा में 200 बराबर 547.40। फिर आपको कैलकुलेशन कर लेंगे, आप कैलकुलेशन आपको खुद ही करना पड़ेगा। हम आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं, जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 920 रुपया, 920 आ जाएगा। इसका मतलब उसका मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य कितना है, 920, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सिंप्लीफिकेशन का सरलीकरण का दिया है 3.8 प्लस ब्रैकेट में 8.2 भागे 4.1 गुणे 2 फिर माइनस 4 गुणे 3 भागे 1.2। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, आप बार्ड मास रूल जानते हैं। प्लस अब इसका भाग देंगे, देखिए 2 बार में पूरा कट जाएगा, 2 और गुणे 2 माइनस ये हो जाएगा 4 गुणे 3 और बटा में 1.2। दशमलव हटाने के लिए अगर 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा कर दे तो इससे 10 दशमलव हट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1200, 120 फिर 10 बचेगा, तो मतलब ये बचेगा 3.8 प्लस 4 माइनस 10। इसको जोड़ेंगे 7.8 माइनस 10, तो माइनस में घटेगा तो -2.2 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा -2.2, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर बी इसका सही ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिर जो है कि एक सर्किल का क्वेश्चन है। दिया है कि एक वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को पी बिंदु पर काट रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग बना लेते हैं एक सर्किल, एक ए बी हो गया, एक सी डी। मान लेते हैं ए बी और ये सी डी और पी बिंदु पर काट रहे हैं। यह ए बी की लंबाई 10 दिया है, पी सी की लंबाई 5 और ए पी की लंबाई 4 और पूरा 10 है तो ये 6 होगा। तो पी डी की लंबाई पूछा है। तो आप जानते हैं कि जब दो जीवा काटते हैं तो एक प्रॉपर्टी होता है ए पी इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू पी डी। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ए पी की वैल्यू दिया है 4 और इसकी वैल्यू 6 बराबर 5 गुणे पी डी। तो पी डी बराबर हो जाएगा 6 चौके 24 बटा में 5, तो 5 चौके 20 और 5 वाटे 40, तो 4.8 होगा। इसका ऑप्शन और नहीं दिया हुआ तो एक ऑप्शन हम लोग बना लेंगे, 4.8 इसका सही आंसर होगा। मतलब पीडी की लंबाई कितना होगा, 4.8 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आज का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी दिया हुआ, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है। कोई सर्किल हमारे पास है, कोई वृत्त है जिसका व्यास हमारे पास ए बी है। मान लेते हैं ये व्यास हो गया ए बी। सी डी इस प्रकार की जीवा है कि ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। एक जीवा सी डी है, मान लेते हैं सी डी, कि ए बी सी डी को मिला दिया जाए, ये समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब
ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं समांतर न हो। कोण बी ए सी बराबर 28 डिग्री। कोण बी ए सी, इसको ऐसे मिला देते हैं, ये वाला कोण दिया है 28 डिग्री। कोण बी ए सी बराबर 28 डिग्री। तो कोण सी ए डी का मान क्या होगा? कोण सी ए डी मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इसको काट रहा है, तो अगर ये 28 होगा तो ये भी हमारा कितना होगा भाई? 28 होगा। और आप जानते हैं कि अगर ये व्यास होगा तो ये वाला जो कोण होगा, किसी व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो पूछा था सी ए डी मतलब ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो अब देखिए कैसे चेक कर लिया जाए। और दूसरी बात, ये हो गया पूरा 90 28 मतलब ये वाला टोटल एंगल की बात करें तो 28 और 90 जोड़ दिया जाए तो 8 118 हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया? 118। और चक्रीय चतुर्भुज की खास बात ये होती है कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 होना चाहिए। तो इसको मान लेते हैं थीटा। तो थीटा प्लस 28 प्लस 118 बराबर 180। तो थीटा बराबर 180 माइनस, इसको जोड़ देते हैं, 8 8 16, 2 1 3 1 4, 146। 180 माइनस 146, तो 180 में से 146 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 4, 7 में से 4 गया 3, 34 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए दोस्तों? 34 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 34 डिग्री। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं कि अगर जो भी लगातार प्रैक्टिस कर रहा उसका काफ़ी क्वेश्चन रिवीजन हो रहा, बहुत चीज़ें तैयार हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप छोड़िए मत, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो अगला सेट लेकर हम लोग आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।